संथाल परगना प्रमंडल में आखिर चल क्या रहा है? क्या एक सोची समझी रणनीति और मकसद के तहत मुस्लिम लड़के हिंदू बेटियों को साथ शादी कर रहे हैं? आखिर क्यों इस इलाके से लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जो अब सवाल खड़ा करती है। एक तरफ आदिवासियों की घटती आबादी को लेकर इस इलाके में पहले से ही सवाल खड़े होते रहे। ऐसे में अब बीच बीच में खबर आती है कि कोई मंदिर ले जाता है और फिर उसे के मांग में सिंदूर भर देता है, बस इसके बाद वह शादी की रस्म अदा कर लेता है। लेकिन क्या कुछ सब इतना जो दिख रहा है इतना तक ही सीमित है? क्या प्यार मोहब्बत का मामला है या एक मकसद, एक साजिश के तहत हिंदू लड़कियों से शादी कर उनके साथ साजिश का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर इन पूरे मामलों के पीछे कौन है, यह सवाल आज पूरा झारखंड पूछने लगा, क्योंकि बरहेट से एक और मामला सामने आया है जहां मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिव गादी धाम मंदिर में एक मुस्लिम लड़का पहुंचता है। उसके साथ एक लड़की भी गई। बताया जा रहा है कि दोनों पहले से परिचित थे, यानी दोस्ती थी, लेकिन अचानक मंदिर में दोनों के बीच कुछ बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते लड़के ने मंदिर से सिंदूर लाया और जो टीका लगाने को लेकर चंदन होता और उसे लड़की के मांग में भरकर उसके साथ हमेशा रहने का वादा कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ कि लड़की नाबालिग है और ऐसे में लड़की को अभी कितना समझ है कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। अब पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर देखिए कैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लड़का संथाली मोमिन टोला का मनव्वर अंसारी है, जबकि लड़की उसी के बगल मोहल्ले की एक नाबालिग है जिसकी अभी उम्र भी उतनी नहीं हुई। लेकिन लड़के ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह साथ में मंदिर गई और फिर इसके बाद उसके मांग में सिंदूर भरकर उसे हमेशा के लिए अपनाने का दावा करने लगा। अब पूरे मामले में पुलिस के पास शिकायत हुई है। लड़की की मां ने बरहेट थाना को लिखित शिकायत देकर बताया है कि लखीपुर गांव की रहने वाली वह हैं और उनकी बेटी के साथ इस तरह घटना सामने आई है। दोनों मंदिर के गर्भगृह के समीप विवाह की रस्में निभाई है। आखिर पूरे मामले में कार्रवाई हो और जो दोषी है उस पर कड़ा शिकंजा कसे, जिससे दूसरी और कोई बेटी के साथ ऐसी घटना इस इलाके में ना हो। मां ने गुहार लगाई है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को शुरू कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आवेदन, सीसीटीवी फुटेज और तमाम तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। साथ ही लड़की की उम्र और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यह घटना सामने आई है, चर्चा शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने लोगों को कहा है कि आप अफवाह पर ध्यान न दें, दस्तावेज को जांचने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार अगर हम देखें संथाल परगना प्रमंडल, चाहे जिस तरह रूबिका पहाड़ी के साथ वहां पर हुआ, जिस तरह एक शाहरुख नाम का सनकी था जो प्रेमिका पर पेट्रोल छिड़क देता है, तो ऐसे में आखिर पूरा मामला क्या चल रहा है। और कुछ दिन पहले ही साहिबगंज से एक और तस्वीर आई थी जहां पर इसी तरह का कोई मामला था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर संथाल परगना प्रमंडल ही क्यों? क्या एक साजिश और एक सीधा टारगेट संथाल परगना प्रमंडल को बनाया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष इस इलाके में लगातार आदिवासियों की आबादी घटने और हिंदू के खतरे में होने की बात दोहराता रहा है। लगातार जांच की मांग की जाती है और दावा किया जाता है कि इसी साहेबगंज पाकुड़ के इलाके में, बड़हरवा इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बड़ी आवत है, यानी बड़े पैमाने पर यहाँ बसे हैं। उन्हें बसाने के लिए तमाम सिस्टम काम करता है, एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो आखिर क्यों झारखंड के इस इलाके से ऐसी खबरें आए दिन आती है? जांच का विषय है और ऐसे में जांच होगी तो खुलासा होगा कि आखिर संथाल परगना प्रमंडल से चल रही है, जहां हिंदू बेटी, आदिवासी लड़की एक विशेष समुदाय के निशाने पर है और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाकर इस इलाके में बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार वारदात को अंजाम देते हैं। बाद में हंगामा होता है, हल्ला होता है, खबरें बनती है, लेकिन फिर सन्नाटा पसर जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं।
अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं है। पुलिस को पूरे वैसे मामलों की जांच करना चाहिए जहां नाबालिग लड़की को इस तरह से मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ जीने मरने की कसमें खा रहा है, लेकिन बाद में इसका क्या होगा ना तो लड़की को अंदाजा है और ना ही उसके परिवार को।